हेलो गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मेरी होने वाली है दीपक के ऊपर। तो बहुत से लोग अपने घर में पूजा ज़रूर करते होंगे, लेकिन वो कुछ दीपक के जो नियम होते हैं उनको नहीं जानते होंगे। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते होंगे, कहीं वो दीपक आपको कहीं गलत संकेत तो नहीं दे रहा। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या आधी बच जाती है या उसमें घी बचा रह जाता है, और कहीं आपकी जली हुई बाती पर फूल तो नहीं बनता है, और फूल बनता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो क्या आप जानते हैं दीपक की बाती का पूरा जल जाना, बढ़ जाना क्या संकेत देता है। कहीं आपके जीवन की परेशानियां आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं है। क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में बाती तो नहीं जलाते हैं। और अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाने पर ये गलतियां कर दी तो इसके परिणाम हमें भुगतने ही होंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना भी अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा। तो आइए जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे में। अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज़्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं हमारे दीपक में यदि फूल बन रहा है तो इसका परिणाम क्या होता है, सीधा मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब हमारे दीपक में फूल बनता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत दिए में बने बाती के फूल से देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी भगवान में और पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपकी बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात देवी का रूप भी दिखने लगता है। यदि आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ आपको दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी पता होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, क्या आप भी जले हुए दीपक में फिर से दीपक जला लेते हैं। जले हुए दीपक में फिर से बाती रखकर जलाने से भगवान आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खत्म होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप दीपक जलाएं, साफ दीपक में ही दीपक जलाएं। इसी के साथ किसी की आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन में अपना दीपक बदल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हर थोड़े दिन में अपना दीपक नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही दीपक में दीपक जलाने से भगवान के आगे वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति आ जाती है। और जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप दीपक को साफ़ कर कर बाती लगाएं। दीपक को साफ़ कर लें, फिर बाती लगाएं और फिर पूजा करें। तो जितनी बार भी आप बाती लगाएं उतनी बार दीपक साफ़ कर लें। और अगर आप दीपक को गलती से बदलते हैं तो आपके जीवन में रुकावट आ जाती है। आप दीपक को कभी मत बदलिए, जितना हो सके उतना उसको चलाइए। 10 साल, 20 साल, 30 साल उसी एक दीपक में ही अपनी पूजा कीजिए और उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। और आपको इस दीपक का चमत्कार ही देखना है तो साफ़ पानी में इस दीपक को डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। और इसके बाद फिर आपके घर में जो भी रोगी है, जो बीमार है, उस इंसान को ये पानी पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा।
जो चलने नहीं लगता वो चलने लगता है, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं होता वो मानसिक रूप से ठीक हो जाता है। उसको जो भी बीमारी होती है वो बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि दिए में देवी देवताओं की शक्ति आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को बार बार नज़र लगती हो, या किसी को बुरी नज़र लगी हो, या आपके व्यापार को नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में डाल दीजिए और उसमें पानी भर दें। फिर अगली सुबह पूरी रात उसको रखकर अगले दिन अगली सुबह आप उसको पूरे घर में छिड़काव करें, अपनी दुकान पे छिड़काव करें। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे, क्योंकि लगातार एक ही चीज़ का प्रयोग आप अपनी पूजा में करते हैं तो वह पवित्र हो जाती है। कभी भी अपने घर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट गया है, खंडित हो गया है या ख़राब हो गया है, तब आप उसको चेंज कर सकते हैं, पर तब भी आप उस दीपक को फेंकें नहीं, अपने घर में उसे संभाल कर रखें। अब बात करते हैं, आपके दीपक में घी बच जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो देखिए, अगर आप किसी पेड़ पौधे के नीचे दीपक जलाते हैं और उसमें घी बच जाता है या घी बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं। ये बीमारी के संकेत होते हैं और ये बीमारी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप कहीं भी पेड़ पौधे के नीचे या मंदिर के बाहर या कहीं भी दीपक जलाएं तो कोशिश यही करें कि पूरी बाती जल जाए और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए ये बहुत प्रभाव डालती है। और वहीं आप अपने घर में मंदिर में दीपक जलाते हैं तो बत्ती पूरी नहीं जलती और बार बार बाती बुझ जाती है, तो इससे पता चलता है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है और आपको सकारात्मक शक्ति में बदलने के लिए उसको क्या करना होगा, आपको करना होगा आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा का अंत होगा, क्योंकि दोस्तों एक ही वातावरण में एक ही प्रकार की शक्ति रहती है। और बस आप अपने घर में दीपक जलाएं तो भगवान से बस एक ही बात की प्रार्थना करें कि आपके घर में ये सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहे और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहे। और अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और फिर भी आपका दीपक बार बार बुझ रहा है, तो आप एक उपाय और कर सकते हैं गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है, गंगा जल ले लें और गंगा जल से घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि गंगा जल को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है और महादेव को गंगा जल का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। इसलिए गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और इसलिए गंगा जल हर तरीके की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। तो अगर आप गंगा जल के घेरे में दीपक को रखेंगे तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके दीपक को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना ही आपके घर में। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।